वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 24 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सॉरी। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपने सभी सुविधा केंद्रों पर नागरिकों को डिजिटल रूप से पूरे भारत के लिए पैन कार्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग की घोषणा की है? ये अलंकित लिमिटेड ने। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। जो प्रकाश चंद्र कांडपाल थे वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में अभी तक सीईओ थे। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में एनएचपीसी ने जीईडीसीओएल है ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड के साथ किस राज्य में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ओडिशा पे, यहाँ पे सिर्फ ओडिशा है, पश्चिम बंगाल नहीं। ये ओडिशा सरकार के साथ समझौता किया हुआ है। ये जो समझौता है उसमें 500 मेगावाट की क्षमता के साथ ओडिशा में संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपग्रह ANASIS सेकेंड को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ये है स्पेसएक्स के। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया और ये लॉन्च किया गया है ANASIS सेकेंड उपग्रह। इसको अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये केशव चंद्रा को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ नौकत साहब P अमुधा को पीएमओ में संयुक्त सचिव और केशव चंद्रा को SFIO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो P अमुधा हैं वो इस टाइम लपसाना में प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत 2020 में दिग्गज एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा? ये लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में CBDT और CBIC के बीच हस्ताक्षरित नया समझौता ज्ञापन किस वर्ष CBDT और तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बीच हस्ताक्षरित MOU को अधिलिखित करता है? ये 2015 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 22 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है? 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, और जो पाई डे है सिर्फ ओनली पाई डे वो मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। जो पाई अप्रॉक्सीमेशन डे है वो इस हिसाब से कि जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22 जो है वो इसमें 22 जो है इसमें 22/7 होती है वैल्यू, 22 तारीख को दिखाता है, और 7 मंथ के नंबर ऑफ मंथ जितने, तो ये जुलाई को दिखाता है। तो 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। और इसमें विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। और वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये मनाया जाता है 17 जून को। 17 जून को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे हो ही गया 22 जुलाई को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रियर एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश के नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बांग्लादेश के। और जो बांग्लादेश के अभी नौसेना प्रमुख हैं वो हैं औरंगजेब चौधरी, जो रिटायर हो रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी
ढाका और यहाँ की करेंसी टका। बांग्लादेश ढाका टका। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल हमीद और पीएम शेख हसीना। अगला प्रश्न, 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। फ्रैंक इसकी करेंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ देगा? ये राहुल बजाज। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने निम्नलिखित में से किसके साथ विश्वव्यापी विपणन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जीपीए इंडिया ने। सॉरी, जीपीए इंडिया ने नहीं, ये आईएमजी रिलायंस ने किए हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अश्गाबाद और यहाँ की करेंसी मनात। राष्ट्रपति जो है वो गुरबंगुल बर्दिमुहामेदोव। अगला प्रश्न, किस राज्य में लगभग 1500 स्व-वित्त पोषित विद्यालयों ने 23 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? ये गुजरात सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न, अभिनेता सोनू सूद ने किस राज्य में प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच शुरू किया है? ये महाराष्ट्र में। ये प्रवासी रोजगार एक मुफ्त ऑनलाइन मंच है। इस पे लोग किसी भी जगह पे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। प्रवासियों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम FMP के तहत पहली किस्त के रूप में असम को तुरंत 346 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया है? ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अगला प्रश्न, कोविड-19 के मरीजों को आक्षेपित प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा देने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस शहर में प्लाज्मा ब्लड बैंक शुरू किया गया है? ये चेन्नई में शुरू किया गया है। यहाँ पर जो प्लाज्मा ब्लड बैंक शुरू किया गया है तो एक बार में 7 लोगों के लिए रक्त प्लाज्मा दान करने की सुविधा हुई है। और जो प्लाज्मा कौन लोग दान कर सकते हैं? वो जो जिनको कोविड-19 हो चुका है वो स्वस्थ होने के 14 दिन बाद प्लाज्मा दान कर सकते हैं। 500 ml रक्त प्लाज्मा दान कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को निम्नलिखित में से किसके अधिग्रहण की मंजूरी दी है? ये दी है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। इसीलिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक सक्रिय श्वास संयंत्र मास्क विकसित किया है जिसमें आरामदायक और स्वच्छ श्वास के लिए निलंबित कणों के विरुद्ध एक संलग्न श्वसन वाल्व और फिल्टर है? ये है एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।